ये है स्नेहल आचार्य जी। ये रहती हैं लोखंड वाला, अंधेरी वेस्ट में। तो इनको कुछ हमारी इनकी मुलाकात करीब 1 साल हो गई ना अभी। हाँ, 1 साल। ऑलमोस्ट। तो 1 साल पहले कुछ इनको प्रॉब्लम थे, तो जो प्रॉब्लम थे, क्या क्या दिक्कतें थीं, क्या परेशानियाँ थी, और ये अपनी मुझसे बताएंगी। आप अपना नाम, परिचय और तो सारा चीज़ डिटेल में बताइए आप। जी, तो मैं स्नेहल आचार्य हूँ। 41 इयर्स एज है मेरी। बॉम्बे में रहती हूँ, अंधेरी वेस्ट लोखंडवाला में। रमेश जी को 1 साल से जानती हूँ, एग्जैक्टली 1 ईयर हो गया है। जनवरी 2021 में मुझे ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ। जब डायग्नोस हुआ तो डॉक्टर्स ने कहा कि बहुत ही अग्रेसिव टाइप का कैंसर है, इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर, वेरी वेरी अग्रेसिव, स्टेज 3 और 4 के बीच में है। और वैसे वो लोग नॉर्मली सर्जरी पहले करते हैं, लेकिन मेरे केस में सर्जरी नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेलिंग, रेडनेस, इन्फ्लेमेशन और बर्निंग सेंसेशन था मुझे मेरे ब्रेस्ट में, और साइज़ काफ़ी बढ़ गया था। तो इन्फ्लेमेशन, पेन और स्वेलिंग के कारण सर्जरी नहीं कर सकते, इसीलिए पहले उन्होंने मुझे तुरंत कीमो देना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गई, टाटा में गई, फिर टाटा से डायग्नोसिस हुआ। टाटा ने 4 साइकिल कीमो दिया एवरी 21 डेज़ के गैप में। कीमो के बाद रेडनेस, स्वेलिंग काफ़ी कम हुआ, लेकिन साइज़ जो था ट्यूमर का वो थोड़ा ही श्रिंक हुआ। लेकिन क्योंकि कीमो के इतने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और पहले से ही मुझे फाइब्रोमाइल्जिया, नहीं, ऑटोइम्यून कंडीशन है। आपको जो साइड इफेक्ट हुआ नहीं उसका नहीं, वो वो बता रही बताइए। हूँ, हाँ वही हाँ। बता रही हूँ कि पहले से मुझे फाइब्रोमाइल्जिया का ऑटोइम्यून कंडीशन था, उसके ऊपर कीमो का साइड इफ़ेक्ट, जिसकी वजह से बॉडी में पेन, चल नहीं पाती थी, एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो चुका था। थोड़ा भी नॉर्मल, जैसे मैं ऑफिस में, आई एम एन एक्स बैंकर, मैं डेली ऑफिस जाने वाली, तो सुबह उठकर अपना नॉर्मल चीज़ें ही नहीं कर पाती थी, मतलब वॉशरूम तक, कीमो के दौरान वॉशरूम तक चल के जाने में ही मुझे दिक्कत होने लगी थी। पहले ही फाइब्रोमाइल्जिया की वजह से वीक, ऊपर से और कीमो का होना, ऐसे हो गया था जैसे मैं बेड रिडन हो गई हूँ, तो मैं ऑफिस तो जा ही नहीं पाती थी। प्लस आई हैव अ फैमिली, मेरा छोटा बेटा है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको घर पे भी करनी होती है, वो मैं नहीं कर पाती थी। अब उसके बाद मैंने सर्जरी मना कर दी, डॉक्टर्स ने मुझे बोला था कि सर्जरी से मैस्टेक्टोमी करना पड़ेगा, ऑर्गन निकालना पड़ेगा। मैंने सर्जरी से मना कर दिया, और ऐसा भी था कि वो कोविड का सेकेंड वेव था, अपने आप ही वो थोड़ा डिले हो गया। उसके बाद मुझे किसी ने कहा कि मुझे आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी लिया। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से 4 महीने में मेरा लंप डिज़ोल्व हो गया, और दिसंबर 2021 में मेरा लंप पूरा चला गया। लेकिन उसके पहले टाटा वालों ने जब कीमो वगैरह दिया था, एलोपैथी ट्रीटमेंट चल रहा था, तो वो लोग ने मुझे इंजेक्शंस देकर मेरे बॉडी को फोर्सफुली मेनोपॉज में लेकर आए थे, जिसकी वजह से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स और होने लगे। तो कीमो के साइड इफ़ेक्ट्स, मेनोपॉज के साइड इफ़ेक्ट्स, हॉट फ्लशेस, कोल्ड चिल्स, मूड स्विंग्स, गुस्सा आना, इरिटेशन होना, प्लस पहले ही बॉडी में एनर्जी नहीं होना, मूव नहीं कर पाना, बहुत सारी चीज़ें। अभी ऑब्वियसली वो सब स्टॉप तो कर दिया था, बट आयुर्वेदिक के असर से ये ट्यूमर तो डिज़ोल्व हो गया, लेकिन जब बॉडी नॉर्मल होने लगी, साइकिल्स, फ्लो, पीरियोडिक फ्लो जब नॉर्मल होने की कोशिश हो रही थी बॉडी में, तो ऑटोमेटिकली जो ट्यूमर है वो वापस आने लगा बॉडी में। जो ER-PR पॉजिटिव टाइप ऑफ ट्यूमर है, जो एस्ट्रोजन प्रोस्ट्रोजन बढ़ने से, बेसिकली जैसे एस्ट्रोजन प्रोस्ट्रोजन बढ़ेगा, उसको ट्यूमर को खुराक मिलेगी और ट्यूमर बढ़ेगा। तो धीरे धीरे मेरा ट्यूमर भी बढ़ने लगा, मेरी तकलीफ वापस आने लगी, और अप्रैल 2022 में जब मैंने रिपोर्ट किया, तब पता चला स्कैन में कि मेरा ट्यूमर इस बार बढ़ के वापस आया है, तो वो मल्टीप्लाई होकर वापस आया है। तो जब वापस आया है, ऑब्वियसली वापस से आपको अब इमरजेंसी सिचुएशन हो गई। फिर भी मैंने एलोपैथी का सहारा नहीं लिया, क्योंकि मेरा एलोपैथी में विश्वास नहीं है। फिर आपने मुझे नहीं लगता कि कोई भी एलोपैथिक क्योर कर सकता है, एलोपैथी बस स्टॉप गैप अरेंजमेंट ही करता है। अब उस दौरान मैंने क्या किया था, आयुर्वेदिक से ठीक, मुझे लगा मैं ठीक हो गई,
मैंने एलोपैथी और आयुर्वेदा दोनों छोड़ के मैंने होम्योपैथी स्टार्ट की थी, क्योंकि मुझे फाइब्रोमाइल्जिया का पेन भी अपने बॉडी में ठीक करना था, जो कि ऑटो इम्यून कंडीशन है। अब होम्योपैथी की दवाइयाँ चल रही थी, पर उसमें भी मुझे बहुत धीरे धीरे पूरी तरह से वो लेवल का सेटिस्फैक्शन या क्योर नहीं मिल रहा था जो होना चाहिए। उस बीच कोइंसिडेंटली मैं किसी बोलते ना बस नहीं, उस किसी समय के आप ज़रिए मैं नहीं, ओजोन सेंटर, उस समय जो है वो जो जब दिग्विजय चोपड़ा जी, मैं उसी के बारे में बता रही तो हूँ। उस समय आपकी सिचुएशन क्या थी वो बताइए आप। वही बता रही हूँ हाँ। कि उस समय मैं तब क्या करती थी, मैं ओजोन सेंटर जाने लगी थी। ओजोन सेंटर इज़ अ प्लेस जहाँ पे ऑक्सीजन इन्फ्यूज़ किया जाता है, ओजोन इन्फ्यूज़ किया जाता है आपके बॉडी में। तो मैंने ये ठान रखा था कि नेचुरल तरीके से ठीक होना है, तो किसी ने सजेस्ट किया ओजोन सेंटर, दैट्स हाउ आई गो देयर। वहाँ पर मुझे एडवोकेट चोपड़ा जी मिलते हैं, जिन्होंने बताया कि उनका कोई गैस्ट्रो इंटेस्टाइन रिलेटेड कोई मेजर कंडीशन था, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर जो उनके बॉडी में था, वो ठीक किया था रमेश जी ने। और ऐसे करके उन्होंने मुझे रमेश जी का नंबर दिया। उन्होंने मुझे कहा कि आप इनको कॉल करो, ये आपको ठीक कर देंगे। मैंने पूछा क्या है, कैसा है। उन्होंने कहा आप बस उनको कॉल करो। मतलब वो बोलते ना भगवान ने उनको भेजा था मेरे लिए, वो एक मैसेंजर थे कि आप उनको कॉल करो और रमेश जी से मिलिए, ये आपको ठीक कर देंगे। मैंने वहाँ से कॉल किया, 2 दिन बाद रमेश जी घर आए। अब वो उस दौरान जो मेरी तकलीफ़ थी, मैं हर रोज़ क्या हो रहा था, जैसे जैसे मंथली पीरियड साइकिल आते थे वैसे वैसे मेरा पेन, बर्निंग सेंसेशन बढ़ते ही जा रहा था। अब उस